हम्म तो एग्जाम्पल नंबर 2.13। वन 1.06 ग्राम पर ml घनत्व रखने वाले 0.6 ml एसिडिक एसिड को 1 लीटर पानी में विलय किया गया है। हिमांक में अवनमन दिया गया है और वॉन ऑफ कारक और एसिड का वियोजन स्थिरांक हमको गिनना है। चलो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि भाई घनत्व कितना दिया है, 1.06 ग्राम पर ml। ठीक है, एसिडिक एसिड का आयतन लिया है, एसिडिक एसिड का आयतन है 0.6 ml। इसको 1 लीटर पानी में विलय किया गया है, 1 लीटर पानी में विलय किया गया है, 1 लीटर। तो हिमांक में अवनमन दिया गया है, डेल्टा TF इक्वल्स टू 0.0205 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ये भी सेल्सियस में है, ध्यान रखना हमको। वॉन्ट ऑफ कारक और एसिड का वियोजन स्थिरांक, वॉन्ट ऑफ कारक होता है I, वो हमको ज्ञात करना है, और एसिड का वियोजन स्थिरांक होता है Ka, जो हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलो वॉन्ट ऑफ कारक अवयव कैसे ज्ञात करेंगे, वॉन्ट ऑफ कारक I। तो I के लिए हमारे पास 2-3 सूत्र थे ना। ठीक है, एक था भाई सैद्धांतिक आणवीय द्रव्यमान बट्टे प्रायोगिक आणवीय द्रव्यमान। फिर मैंने आप लोगों को सेकंड नंबर का क्या लिखाया था, मेरे को याद नहीं है अभी। सेकंड नंबर का क्या लिखाया था, देखो उसमें ऐसा था कि भाई अवलोकित संख्यात्मक गुणधर्म बट्टे गणित किए हुए संख्यात्मक गुणधर्म। ठीक है ना। अवलोकित का मतलब ऊपर प्रायोगिक आएगा और बट्टे में जो है वो सैद्धांतिक आएगा। तो प्रायोगिक संख्यात्मक गुणधर्म और बट्टे में सैद्धांतिक संख्यात्मक गुणधर्म। और संख्यात्मक गुणधर्म कौन से लेने हैं हमको, संख्यात्मक गुणधर्म हम लोग वो 4 में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है ना। पहला वाष्प दाब, दूसरा क्वथनांक, तीसरा हिमांक, और चौथा जो है हमारा कौन सा था, परासरण दाब। इसमें से उन चारों में से हम लोगों को क्या दिया गया है, हिमांक। ठीक है ना, हिमांक में अवनमन दिया है, तो हम लोग I वाला वो सूत्र प्राप्त करेंगे। अच्छा, ये वाला जो हिमांक में अवनमन दिया है वो कौन सा हो जाएगा, ये प्रायोगिक होगा कि सैद्धांतिक होगा, अर्थात अवलोकित किया हुआ होगा कि या गिनती किया हुआ होगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो अवलोकित है, अर्थात ये सारी चीज़ें जब हम लोग लेते हैं, मतलब कि इतना आयतन का एसिडिक एसिड अगर इतने पानी में हम लोग डालते हैं तो ये हम लोगों ने एक प्रयोग किया है, तो ये प्रायोगिक संख्यात्मक गुणधर्म है। ठीक है, ओके। अब हम लोगों को सैद्धांतिक संख्यात्मक गुणधर्म ज्ञात करना पड़ेगा। तो संख्यात्मक गुणधर्म कैसे मिलेगा, तो हम लोगों के पास ये जो पूरा डेटा है उसके ऊपर से हम लोग एक और डेल्टा TF ज्ञात करेंगे, हिमांक में अवनमन एक और हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हम लोगों को डेल्टा TF ज्ञात करना है। तो डेल्टा TF ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, डेल्टा TF ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र क्या है कि भाई सूत्र ये है कि भाई KF इंटू मोलालिटी। ठीक है, KF चाहिए और मोलालिटी चाहिए। देखो ये जो KF है और ये जो मोलालिटी है, KF तो जो है वो स्थिरांक होता है, वो फिक्स होता है। ठीक है ना।
तो हम लोगों को यहाँ पर जो हिमांक लेना है, हिमांक का जो स्थिरांक लेना है वो पानी के लिए ही लेना है, और पानी के लिए फिक्स होता है। आप लोगों को हिमांक का मोलल हिमांक अवनमन पानी का फिक्स है कि भाई 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। चलो KF आ गया, मोलारिटी ज्ञात करनी पड़ेगी। मोलारिटी का क्या सूत्र है? विलेय का द्रव्यमान बट्टे आणवीय द्रव्यमान गुणे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, कैपिटल W लिखा है इसलिए वो किलोग्राम में लिया जाएगा। चलो, तो अब हम लोग द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान तो देखो एसिटिक एसिड का हम लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि एसिटिक एसिड हमारा विलय है, उसका आणविक द्रव्यमान मिल जाएगा। एसिटिक एसिड का आणविक द्रव्यमान कितना होगा तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, 60 आएगा। कैसे आया? अणुसूत्र लिखेंगे ना एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? इथेनोइक एसिड। ठीक है ना, तो ये अणुसूत्र के ऊपर से अगर हम लोग आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा। चलो M2 भी आ गया। ये तो हमारे पास है कि भाई चलो ये तो W1 तो है हमारे पास, क्योंकि W1 ये रहा। W1 हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? 1000 ग्राम, क्योंकि 1 लीटर में, ठीक है ना, 1000 ml होता है, तो 1000 वो ग्राम हो जाएगा। ठीक है, या तो हम लोग 1 किलोग्राम कर दें इसको। चलो, अब हम लोगों को चाहिए द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे हम लोग? तो हमारे पास यहाँ पर एक ये चीज़ दी गई है, ये दोनों चीज़ें, उसका इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सोचना, ठीक है। 1.06 ग्राम प्रति ml का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि 1 ml में 1.06 ग्राम विलेय किया गया है। कौन? एसिटिक एसिड विलेय किया गया है। लेकिन हम लोगों को कितना ml दिया गया है? तो 0.6 ml में कितना होगा? तो 1.06 ग्राम गुणे 0.6 ml डिवाइड बाय 1 ml। ml कैंसल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? या तो हम लोग एक काम करें, इसको ये W बोल दें, तो 1.06 इंटू 06 ग्राम। पता चला आप लोगों को? ये एसिटिक एसिड का द्रव्यमान आया। कैसे द्रव्यमान आया? हम लोगों ने घनत्व का इस्तेमाल किया कि भाई 1 ml में इतना ग्राम, तो अगर इतने ml हम लोगों ने लिए हैं तो 0.6 ml में वो कितना ग्राम होगा? तो एसिटिक एसिड का वो द्रव्यमान आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई हिमांक में अवनमन ज्ञात करते हैं, सीधा ये वाला। चलो भाई, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M के लिए, मोलारिटी के लिए मैं क्या लिखूंगा? द्रव्यमान ग्राम में, आणवीय द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, चलो, तो KF क्या होगा? KF का मूल्य हमारे पास है 1.86। ठीक है, W2 ये रहा, 1.06 इंटू 06। चलो, आणवीय द्रव्यमान ये रहा 60, और ये है आप लोगों का 1 किलोग्राम। चलो, कितना आया? करके देखो। चलो, हो गया। तो मिलेगा आप लोगों को 0.0197 केल्विन। देखो, आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे जो दिया था ना वो डिग्री सेल्सियस था, लेकिन आप लोग एक चीज़ गौर कर लो, यहाँ पे ये क्वथनांक नहीं है, ये
क्वथनांक में अवनमन है, तो क्वथनांक में अवनमन डिग्री सेल्सियस उतना ही जो है वो केल्विन होता है, ठीक है ना। सॉरी, हिमांक में अवनमन, तो हिमांक में अवनमन के लिए उतना ही होता है, और क्वथनांक में उन्नयन के लिए जितना डिग्री सेल्सियस होता है उतना ही वो केल्विन होता है, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है वो डिफरेंस होती है, ये जो वैल्यू होती है वो डिफरेंस होती है, ठीक है ना। तो डिफरेंस के लिए डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन ही होता है, चाहे ये हिमांक में अवनमन हो चाहे वो क्वथनांक में उन्नयन हो। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वथनांक में उन्नयन हो चाहे हिमांक में अवनमन हो, जो डिग्री सेल्सियस हो वही केल्विन होता है, जो केल्विन हो वही डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि ये डिफरेंस बताता है। चलो, ये हम लोगों को मिल गया डेल्टा टी एफ। ये जो डेल्टा टी एफ आया वो हम लोगों ने यहाँ पर जो है गिनती करके प्राप्त किया है, ये पूरी हम लोगों ने जो है वो गिनती की है, ठीक है ना। ये सैद्धांतिक तरीका है, तो ये हम लोगों को मिला सैद्धांतिक रूप से। और वो हम लोगों को जो मिला था वो अवलोकित है, अर्थात वो प्रायोगिक है। तो अब हम लोग वांट ऑफ फैक्टर आई कैसे ज्ञात करेंगे, तो वांट ऑफ कारक आई, तो हम लोगों ने वहां पर लिखा था, क्या लिखा था भाई, प्रायोगिक संख्यात्मक गुणधर्म बट्टे में सैद्धांतिक संख्यात्मक। देखो, ये जो संख्यात्मक गुणधर्म है वो हमारा 4 में से कौन सा संख्यात्मक गुणधर्म है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि भी प्रायोगिक या अवलोकित संख्यात्मक गुणधर्म है हमारा हिमांक, और बट्टे में जो सैद्धांतिक हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हिमांक में अवनमन, और ये दूसरा वाला हिमांक में अवनमन कितना आ रहा है। चलो, प्रायोगिक कितना था, तो प्रयोग करने से जो हम लोगों को प्राप्त हुआ था वो इतना था, और सैद्धांतिक कितना आया, तो ये इतना आया, तो डिवाइड बाय आंसर कितना आएगा, तो 1.41, ठीक है। तो ये आ गया आप लोगों का वांट ऑफ कारक आई। एक चीज जो है वो हम लोगों को प्राप्त हो गई। अब हम लोगों को नेक्स्ट देखना है, चलो नेक्स्ट क्या है, के ए वियोजन स्थिरांक हम लोगों को ज्ञात करना है। चलो, के ए वियोजन स्थिरांक, भाई आज तो क्लियर दिख रहा है बेटा। वियोजन स्थिरांक के ए, देखो ये इसका वियोजन स्थिरांक कैसे मिलेगा, हम लोगों को एक प्रक्रिया लिखनी पड़ेगी। कौन सी प्रक्रिया, कि भाई एसिटिक एसिड को जब हम लोग पानी में मिश्र करते हैं तो क्या होता है, तो एसिटिक एसिड को जब हम लोग पानी में मिश्र करते हैं तो उसका वियोजन होता है, तो एसिटिक एसिड जो है वो बनाएगा CH3COO माइनस एसीटेट और H+, ये मुक्त करेगा, ठीक है, ये चीज़ वो बनाएगा। अब मानो कि हम लोग पहले ऐसा हम लोग लिखते थे ना 11th में, क्या लिखते थे भाई, प्रारंभ में सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता में उत्पाद नहीं होता था, सिर्फ हमारे पास जो है वो ये अभिकर्मक ही होता था। कितना है वो हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है ना, कितना है वो हम लोगों को नहीं पता है, तो हम लोग एक काम कर देते, इसको 1 मोल कर देते, ठीक है। तो अब जब वो साम्य अवस्था में आ जाता था तो हम लोग उसको लिखते थे भाई साम्य पर या, हाँ, साम्य पर या संतुलन के वक्त, साम्य पर या संतुलन पर, साम्य पर संतुलन पर ये कुछ ना कुछ मिलेंगे,
तो यहाँ से वो उतनी क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, चलो पिछला वाला न्यूमेरिकल याद करो। संतुलन के वक्त क्या हो रहा था, तो संतुलन पर कुल मोल कितना होगा, तो संतुलन में कुल मोल में क्या होता है, हम लोगों ने पिछली बार देखा था ना कि विलय का कुछ अंश क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है या तो सुयोजित हो जाता है। इसके लिए एसिडिक एसिड के लिए तो हम लोगों को वियोजन देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वियोजन। चलो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका वियोजन हो रहा है। तो कुछ हिस्सा वियोजन हो जाएगा और कुछ हिस्सा वियोजित अवियोजित रहेगा। तो वियोजित जो हो रहा है वो मैंने यहाँ पर बताया, और जो अवियोजित है वो रहा। तो संतुलन पर क्या है, दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं, वियोजित होने वाले भी और अवियोजित रहने वाले भी। तो जब संतुलन पर उनका कुल मोल होगा तो सारी चीज़ें मिलेंगी, तो उनका कुल मोल क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये संतुलन पर उनका कुल मोल मिल जाएगा इतना। अब हम लोगों ने पिछले न्यूमेरिकल में ये पढ़ा था कि संतुलन पर क्या होता है, संतुलन पर कुल मोल वांट ऑफ कारक के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा कुल मोल है 1 + x, वो किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। चलो अब ये प्रारंभिक सांद्रता है और ये संतुलन पर सांद्रता है, ठीक है। ये सारी सांद्रता है। ये 1 + x = I अपने को कितना मिला, तो I हम लोगों को प्राप्त हुआ था 1.041। तो x कितना आएगा, 1.041 - 1 = x कितना मिलेगा, तो 0.041। तो ये हम लोगों को मिला x का मूल्य। x है क्या x है संतुलन पर सांद्रता। किसकी सांद्रता, भाई CH3COO- की सांद्रता, H+ की सांद्रता, ठीक है ना। ये सबकी सांद्रता है। हम लोग ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम लोगों को Ka ज्ञात करना है। और Ka वियोजन स्थिरांक का सूत्र क्या है, उत्पादों की सांद्रता का गुणनफल बट्टे में अभिकर्मकों की सांद्रता का गुणनफल। चलो उत्पादों की सांद्रता का गुणनफल, तो उत्पाद कौन से हैं, CH3COO- और है H+ की सांद्रता ये रही, डिवाइड में अभिकर्मक की सांद्रता है CH3COOH, ठीक है ना। चलो ये चीज़ है इतनी हमारे पास। अब हम लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ देखनी है कि ये जो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर मोल लिख दिया, ठीक है ना, 1 मोल, लेकिन इन सभी को मोल से हम लोगों को गुणा भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मोल हम लोगों ने कहीं भी दर्शाया नहीं है। लेकिन हम लोगों को ऑलरेडी प्रारंभ में मोल हमारे पास थे। प्रारंभ में एसिटिक एसिड के मोल हम लोगों को कितने मिले थे, प्रारंभ में एसिटिक एसिड के मोल अगर ज्ञात करना चाहो तो हम लोगों को मोल मिल सकते हैं। द्रव्यमान बट्टे
ये रहा हमारा द्रव्यमान, द्रव्यमान बट्टे आणविक द्रव्यमान करेंगे तो हम लोगों को इतना वो मोल मिल सकता है। चलो, ये सांद्रता हम लोगों को यहाँ पर मिली हुई है। इसको मोल से गुणा करना है, तो मोल से हम लोग कैसे गुणा करेंगे भी, पहले प्रारंभ में n मोल, तो यहाँ पर क्या होगा, सारी चीज़ें उसको मोल से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, तो ये मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी सांद्रता जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मोल में कन्वर्ट हो जाती है। चलो, अब ये हम लोगों को पूरी सांद्रता मिल गई, तो हम लोग यहाँ पर कौन सा मूल्य रखेंगे, तो हम लोग CH3COO- के लिए ये रख सकते हैं कि भाई ये है NX, H प्लस के लिए ये वाला मूल्य है कि भाई मल्टीप्लाई बाय NX, डिवाइड बाय CH3COOH के लिए ये वाला, एक तो कैंसिल हो जाएगा। चलो, अब हमारे पास मोल क्या होगा, तो मोल क्या है भाई, द्रव्यमान बट्टे आणवीय द्रव्यमान x, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये x कौन कितना है हमारे पास, तो भाई 0.041 एक बार, दूसरी बार, और 1 माइनस 0.041। चलो, द्रव्यमान कितना था उसका, द्रव्यमान था हमारे पास 1.06 इंटू 6 डिवाइड बाय आणविक द्रव्यमान कितना था उसका, इसे इतना कितना था, हाँ ये सॉरी, आणविक द्रव्यमान 60 और द्रव्यमान था 1.06। चलो, अब ये 0.041 इंटू 0.041 डिवाइड बाय ये वाला माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो ये वाला माइनस करने पर कितना आता है 9, फिर 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 9 पॉइंट। अब देखो इतना आता है इसका, तो अब इसका कैलकुलेशन करके देखो जरा कितना आंसर आ रहा है। चलो आ गया आंसर, बोलो इतना आ रहा है, ओके। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था भाई, n मोल से मल्टीप्लाई किया था, तो ये संतुलन के वक्त कुल मोल भी n से मल्टीप्लाई ही होंगे। अगर आप लोग इसको n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला भी n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर ये वाला n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला भी क्या होगा। हाँ, तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि अगर हम लोग यहाँ पे कुल मोल लेते हैं, अगर इसकी सांद्रता का कुल मोल लेते हैं तो वॉन ऑफ फैक्टर भी आप लोगों को कुल मोल ही लेना पड़ेगा, बाद में वो आगे जाके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बोलो ठीक है। तो ये था आप लोगों का अंतिम सवाल। अच्छा, कितने लोगों ने जो है वो स्वाध्याय किया है?